आज मी आपल्या ताई स्वीकृती शर्मा यांनी राखी बंधनाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। मला राख्या बांधल्या आहेत दोन्ही हातामध्ये। आता सगळ्या बहिणी जर राख्या बांधायला आल्या तर उद्याचा दिवस पण पुरणार नाही, आजची रात्रही पुरणार नाही। पण काही ठराविक माझ्या बहिणींनी मला राख्या बांधल्या, मी तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उपस्थित सर्वच मान्यवर आहे, वेळ कमी आहे। मी आता साताऱ्यावर निकडा आलो। साताऱ्याहून साताऱ्याला पण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना होती, काल पुण्यामध्ये होती आणि आज मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आपण रक्षाबंधनचा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू केलेला आहे। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। खरं म्हणजे पूर्ण राज्यामध्ये सगळा एवढा उदंड प्रतिसाद है माझ्या बहिणींचा। मेरे बहनों का इतना बड़ा प्रतिसाद है कि सब लोग आज उनके चेहरों पे एक खुशी दिखाई दे रही है, मुझे आनंद दिसतोय आणि त्याचंच मला समाधान आहे। मी आपल्याला सांगतो 15 ऑगस्टला ज्या दिवशी झेंडावंदन झाल्यानंतर मी माझ्या बहिणींशी महाराष्ट्रामधल्या हजारो लाखो बहिणींशी संवाद साधला। त्यावेळेस त्यांनी अनेक भावना व्यक्त केल्या। 1,500 रुपये म्हणजे 3,000 रुपये 2 महिन्याचे जे खात्यात आले, काही लोक म्हणाले हम हे खरेदी करेंगे, आमच्या मुलांना पुस्तक घेऊ, खाऊ घेऊ, माझ्या सासू सासऱ्यांना काहीतरी कपडे घेऊ। काही महिला म्हणाल्या आमचं शिवण, जैसे PS फाउंडेशन हमारे स्वीकृति ताई जैसे सिलाई मशीन है, छोटा मोटा उद्योग है, उसके माध्यम से PS फाउंडेशन से आप काम कर रहे हैं ना, तो इसमें ये सरकार जो मदद कर रही है ये उनको सहयोग हो जाएगा, तो त्यांना एक आधार मिळेल, तुमचा व्यवसाय बिझनेस आणखी वाढेल। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आज 1,500 रुपये आपण महिन्याला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। परंतु मी सांगतो सरकार आपलं ताकद आली, सरकार और मजबूत हो गया आपके आशीर्वाद से, तो 1,500 का 2,000 हो जाएगा, 2 का 2,500 हो जाएगा, 2,500 का 3,000 हो जाएगा। 3,000 से भी हम आगे बढ़ेंगे। आपको देने के लिए हम कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे, कंजूसी करणार नाही, आम्ही हात आकडता घेणार नाही। कारण तुमच्या सगळ्या बहिणींना विविध माध्यमातून मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार, महिला बचत गट या माध्यमातून या महाराष्ट्रातल्या बहिणींना या तुमच्या भावाला लखपती बहीण झालेलं बघायचं आहे, लखपती। आणि म्हणून आज जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिसाद है महाराष्ट्रामध्ये, तो बघून विरोधकांचे चेहरे काळे पडलेत। हिंदी में मैं बताऊंगा, ये बड़ा रिस्पॉन्स देखकर विरोधियों के चेहरे काले हो गए। ते काय म्हणतात ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उनका काला ही होने वाला है। चिंता मत करो, ये आपका भाई आपके साथ में है। मुझे भी मेरी एक सगी बहन है, लेकिन इस मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के माध्यम से मला या महाराष्ट्रात लाखों बहिणी मिळाल्या, लाखों बहनें मुझे मिले, और ये मेरा सब परिवार है, ये माझं कुटुंब। आणि म्हणून विरोधकांमध्ये एकच सांगतो मी, विरोधकांनी काही केलं, या योजनेला बदनाम केलं। ये योजना झूठी है, ये चुनावी जुमला है, ये पैसे आने वाले नहीं। जब खाते में पैसे आने शुरू हो गए तो बोलते विरोधी
जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, नहीं तो सरकार वापस लेगी। अरे भैया, हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हम देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है। हमें देने का सिखाया है। और अभी स्वीकृति बहन ने मुझे बताया कि एक किस्सा बताया उन्होंने कि मैं जब बचपन में स्कूल में जाता था तभी मेरा एक मित्र था, वर्ग मित्र, अनिल कांबळे नाम का। वो डब्बा नहीं लाता था, कभी कभी लाता था, कभी नहीं लाता था, तो हम लोग दोनों मिलके मेरा डब्बा खाते थे। अभी मैं रोज का मेरा जितना डब्बा है उतना ही लाता था, तो उसको खाना मैं खिलाता था, हम दोनों मिलके खाते थे। क्योंकि मैं किसी को भी, मेरे 2 रोटी हो गए तो मैं 1 रोटी दूसरे को देता हूँ, 1 रोटी मैं खाता हूँ। और आपने किसने बताया स्टोरी आपको? अरे ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है, एकदम मेरे बचपन की स्टोरी है और हकीकत है, सच्चाई है, याच्यामध्ये खरा आहे। माझा एक मित्र तो आणि मी दोघं खायचो, जेवायचो। मग माझ्या आईला मी म्हणालो, माँ मुझे जरा ज़्यादा भूख लगती है, वहाँ खेलता हूँ मैं, ये करता हूँ, वो करता हूँ, थोड़ा दंगा करता हूँ, इसलिए थोड़ा खाना मुझे ज़्यादा चाहिए। फिर मेरे को 4 रोटी देने लगी मेरी माँ। ऐसे हम लोग दोनों खाते खाते खाते, लेकिन मेरे माँ को मालूम था कि ये मेरा लड़का किसी ना किसी को खिला रहे अपने डब्बे में से। लेकिन उसने मुझे कहा, अगर मुझे पहले बताता तो पहले से डबल डब्बा तेरे को देता। तो देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है, ये मेरे माँ ने कहा है। एक बार हमारी बाजू की मावशी आमच्या घरी आली, आईला म्हणाली मला तांदूळ पाहिजे। आई म्हणाली मला डब्यामध्ये बघ आणि यांना तांदूळ देऊन टाक। डब्यामध्ये तांदूळ कमी होते, पण त्या माझ्या मावशीला मी त्यातला 1 वाटी काढून तांदूळ देऊन टाकले। माझ्या आईला विचारलं मी, अरे डब्यात तर तांदूळ कमी है, डब्बे में तो चावल कम है। तो बोले मुझे मालूम है, लेकिन देने से और बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा कल्चर है। शुरुआत को गरीबी मैंने भी देखी है। गरीब महिला हमारी बहनें कैसा घर चलाती है, एक अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती है, उसको दूध कैसे लाती है, और कैसे कैसे ये उनका खाना लाना, राशन लाना, बिजली का बिल भरना, दूध का बिल भरना। बराबर है ना? कसरत करावी लगते ना, आपको बराबर लग रहा है ना? तो ये मैंने देखा है, मेरी माँ कैसे घर चलाती थी, कैसे उसको कभी कभी हम आप सभी लोग, जब हमारे बेटे ने अगर कहा मुझे भूख लगी है, तो माँ उसके थाले से निवाला निकालकर उसको खिलाती है और पानी पी के खुद चुपचाप सो जाती है। ये माँ है, ये मेरी बहनें हैं। ये ऐसे कई बहनें हैं कि इनको मैंने देखा है, और मैंने तभी सोचा था जब मैं कुछ पद पर पहुंचूंगा, जब मैं कुछ अधिकार पाऊंगा, तो मेरे बहनों के लिए मैं मुझे लाड़की बहन योजना चालू करूंगा। वो आज मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है। और सिर्फ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना करून आम्ही थांबणार नाही। तुम्हाला गॅस सिलेंडर लागतात ना, गॅस सिलेंडर लगते हैं ना, साल में कितने लगते हैं, महीने में कितने लगते हैं? अभी उसमें भी 3 सिलेंडर मुफ्त में मेरी बहनाओं को देने का निर्णय हमने लिया है। विपक्ष वाले बोले, अरे तुम्ही लाडकी बहीण आणली, लाडक्या भावांचं काय? तो आम्ही लाडका भाऊ पण आणला, लाडका भाई लाडला भाई को भी लाए। और हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने, देश में पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसमें अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के लिए 6,000, 8,000, 10,000 रुपया हर युवक को देंगे।
उसने अपनी नाम दर्ज करने के बाद। 12वीं है उसको 6,000, डिप्लोमा 8,000, डिग्री 10,000। लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को, युवती को ये अप्रेंटिसशिप के स्टाइपेंड देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। मुझे खुशी है कि ये लाडली बहना के नीचे वो योजना दब गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि कई जगह पर ये हमारे युवा और युवती फॉर्म भर रहे हैं और उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल रहा है, क्योंकि इससे बेरोजगारी कम होगी, रोजगार मिलेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी और हमारे पास जो इंडस्ट्री आ रही है उसको ट्रेंड मैन पावर मिलेगी, स्किल्ड मैन पावर मिलेगी और इसलिए ये जरूरी है। हमने इतना ही नहीं किया, मैं ये भी बताऊंगा, आपल्या मराठी आणि आपले हिंदी भाषी दोन्ही आहेत ना इकडं, तर एका मुलीने आत्महत्या केली का उच्च शिक्षण घेता आलं नाही, तिला इंजिनियर व्हायचं होतं पण पैसे नव्हते। पालक 50% फी आपण सरकार भरतो, पालक 50% फी पालक भरतात। उनके पेरेंट जो है माता पिता 50% वो लोग भरते हैं, 50% सरकार भरता है जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो एक लड़की ने आत्महत्या की क्योंकि उसके माता पिता को वो 50% आधी फीस भी भरने को उनकी क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। उसी दिन मैंने बताया हमारे मंत्री जी को, मैं ये सरकार, हम कहते हैं आम आदमी की सरकार है, माता बहनों की सरकार है, किसानों की सरकार है, तो हमारी सरकार में अगर एक लड़की आत्महत्या करती है तो हमारी सरकार का क्या फायदा है? हम मुख्यमंत्री पद पर बैठ के मंत्री बन के क्या फायदा है? उसी दिन हमने सोचा और पूरी जिसको हायर एजुकेशन लेना है 100% उसकी फीस भरने का निर्णय सरकार ने ले लिया। और ऐसी कई योजना है। गांव में जाते जब भी हमारे महाराष्ट्र की तरफ एसटी बस मध्ये जातात कोणी आपले लोक, एसटी बस मध्ये हात वर करा, एसटी बस मध्ये प्रवास करणारे 50% एसटी मध्ये आपण सवलत दिली। अधिकारी म्हणाले एसटी आता लॉस मध्ये आहे, तो अजून 50% केलं तर अजून लॉस मध्ये जाणार। मी बोलो करून तर बघा, आता 50% केल्यामुळे एसटी फायद्यामध्ये गेली, तोट्यातली एसटी फायद्यात गेली, कारण माझ्या बहिणींनी त्याला आशीर्वाद दिला। हे सरकारचं काम आहे आणि म्हणून या सरकारच्या माध्यमातून जे जे आपल्याला करता येईल ते आपण केलं पाहिजे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म भरायची तारीख 31 अगस्त पर्यंत वाढवली है। अपन 31 अगस्त तक फॉर्म भरने की तारीख है। उसके बाद भी अगर कुछ हमारी बहना रह जाती है, पैसे नहीं मिलते, वंचित रहती है, तो भी उनको जुलाई, अगस्त, सितंबर के तीनों किस्त मिलेंगे, 4,500 रुपए मिलेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसके लिए कोर्ट में गए थे, आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए इसलिए कोर्ट में गए। अभी बताओ, ये योजना रुकनी चाहिए, ही योजना थांबली पाहिजे म्हणून कोर्टात गेले, पण कोर्ट ने भी उनको एक झापड़ दे दिया। बोले सरकार का अधिकार है, हमारे बहनों के साथ अन्याय नहीं हुआ, न्याय हो गया, और कोर्ट ने भी उनको फटकार दिया। आनंदाचा शिदा येतो तुमच्याकडे, आनंदाचा शिदा दिवाळीला, गणपतीला। अरे दिवाली गणपति में रवा, मैदा, शक्कर, तेल वगैरह आता है, अभी आएगा, अभी वापस आएगा। अभी पिछले टाइम आला ना, अभी उसके ऊपर भी कोर्ट में गए थे। मतलब आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का काम ये जो कर रहे हैं, इनको कैसे देखना है? ये सौतेले भाई है,
ये सौतेले भाई लोगों से सावधान रहना है। अपने बहना को रहोगे ना, वो लोग जब आएंगे वो लोग बोलते अभी काय भीख देता का, रिश्वत देता का, विकत घेता का, ऐसा बोलने को भी जो बात कर रहे बोल रहे उनको थोड़ी भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो बहना है इनके लिए सरकार ने अगर कुछ योजना करना तो आपके पेट में क्यों दर्द कर हो रहा है? पेट भी दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, पीठ भी दर्द हो रहा है, सब दर्द हो रहा है। अभी उनको झंडू बाम की जरूरत है, वो भी लगा देंगे। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक बात ध्यान रखो, ये सिर्फ रक्षाबंधन के पैसे नहीं है, ये भाव बीज के पैसे नहीं है, ये हर महीने में आपको भाई की तरफ से ये रक्षाबंधन, ये भाव बीज हमेशा बनी रहेगी, इतना भरोसा करो। क्योंकि हम देने वाले लोग हैं, हम एक बार जवान देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो नहीं हो सकता है वो नहीं बोलते। इसीलिए ये एकनाथ शिंदे ने जब इस राज्य में 2 साल पहले एक बड़ी क्रांति लाई थी, ये चलने वाले जो सरकार था उसको सरकार से हम बाहर हो गए, सरकार सत्ता में से हम सत्ता से उतर गए। और क्योंकि जो सरकार बनी थी वो सरकार आम आदमी के दिल की नहीं थी, इसलिए हमने मंत्री पद का नहीं सोचा, आम्ही मंत्री पदाचा विचार नाही केला। लोक सरकार सत्तेमध्ये जातात, लोक कधी सत्तेतून बाहेर पडतात का? ते काम या एकनाथ शिंदे ने केलं और इसीलिए आज राज्य में ये सब लाडली बहना और ये सब प्रकल्प ये सब शुरू है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपको ये पीएस फाउंडेशन का जो काम है ये भी कई सालों से शुरू है, बहुत सालों से शुरू है। कितने साल से शुरू है? 10 साल से पीएस फाउंडेशन का काम यहाँ पर शुरू है। मुझे पता है हमारे बाबा साहब ठाकरे जी, आनंद दिघे साहब जी ये कहते हैं समाज की जितनी सेवा हो करो, और समाज को मुझे क्या मिला, इससे ज्यादा मैंने समाज को क्या दिया, ऐसे विचारधारा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मला काय मिळालं यापेक्षा मी समाजाला काय दिलं हे आपण पाहिलं पाहिजे, आणि तो विचार घेऊन हा तुमचा भाऊ एकनाथ शिंदे पुढे चाललाय। आणि म्हणूनच आज मी आपल्याला एवढंच सांगतो, या सर्व योजना ज्या आहेत या सर्व योजना कायम स्वरूपी सुरू राहणार है। कुछ लोग बोलते ये योजना चुनाव तक है, आप बिल्कुल पक्का ध्यान में रखो, ये आपके भाई का शब्द है, ये एकनाथ शिंदे का शब्द है कि ये योजना हमेशा बनी रहेगी, हमेशा कायम रहेगी। इसके लिए इस पूरे साल के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और जब एकनाथ शिंदे बोलता है, एकनाथ शिंदे जो कमिटमेंट देता है, फिर वो खुद की भी नहीं सुनता है। क्योंकि हम इस गरीबी से आए हुए हैं। गरीबी क्या है? मैं किसान का बेटा हूं, एक किसान की तकलीफ क्या है, एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मुझे पता है कि ये मेरी बहना कैसे हमारा घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, उसमें अगर हम थोड़ी सी मदद करें तो क्या प्रॉब्लम है। अभी तक बोलते हम ये करेंगे, बोलते हम इतना देंगे। भैया 2.5 साल सरकार आपकी थी, 1 रुपया भी देने दिया आपने? 50-40 साल पहले यहाँ जिसकी सरकार थी ऐसी योजना कभी आई थी? कभी आई थी ऐसी योजना? यह पहली बार योजना आ रही है, क्योंकि
अब ये सरकार में बैठने वाले जो लोग हैं वो लेने वाले नहीं, देने वाले लोग हैं, देने वाले लोग हैं। इसीलिए ये देने का पवित्र काम जो है ये हम करते रहेंगे। और इतना ही मैं कहूँगा कि ये पीएस फाउंडेशन के वजह से कई हजारों महिलाओं के घरों में बरकत आ गई, घर उनके चलते हैं, उनको वो अपना छोटा रोजी रोटी व्यवसाय करने में ये पीएस फाउंडेशन मदद करता है। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आज इतना बड़ा महासागर, जहाँ देखो वहाँ बहनें हमारी बैठी है और हमारे लाडले भाई थोड़े हैं। आपका बड़ा कार्यक्रम बाद में करेंगे लाडले भाइयों का, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना बड़ा महासागर मेरे बहनों का मैंने देखा है पहली बार इस मुंबई में। इसलिए हमारी स्वीकृति बहन को मैं धन्यवाद दूंगा, उनके टीम को धन्यवाद दूंगा, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपके कार्यक्रम में इतनी महिलाएं क्यों आई है? क्योंकि आपने आपके फाउंडेशन के माध्यम से उनको बांध के रखा है साथ में, एक रक्षाबंधन के जैसे एक धागे में, प्रेम के प्यार के धागे में आपने बांधा है। और इसलिए नहीं तो कौन आएगा? आप कितने बजे से बैठे हैं लोग? कितने बजे से बैठे हैं लोग? 5 बजे से आप बैठे हैं, अभी 10 बजने को आ रहे हैं। इतना कोई नहीं रुकता है, इतना कोई बैठता नहीं है। ये सिर्फ आपका प्रेम है। एक मुख्यमंत्री आ रहे और हमारी स्वीकृति शर्मा बहन, इन्होंने आपको बुलाया है, इसलिए आप आए हो। और इसलिए इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए जो आपने सबने जिसने जिसने मेहनत की, पीएस फाउंडेशन के सभी लोग, मेरी सभी बहना, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही कहूँगा की मराठीमध्ये सांगतो, या योजनेला बदनाम करण्याची काही जणांना विकृती मतलब गलत बुद्धी, काही जणांना विकृती, पण तुमच्या मागे उभी आहे आमची लाडकी बहीण स्वीकृती। इसलिए चिंता मत करो, चिंता करू नका। सरकार आपला, सरकार तुमचं। आणखी मला खूप काम करायचंय तुमच्यासाठी। आम्हाला सरकारला खूप तुम्हाला अनेक योजना द्यायच्या आहेत आणि माझ्या या बहिणी पूर्ण सगळ्या लखपती झालेल्या बघायच्या आहे। लखपती बहना बनने के बाद मुझे समाधान होगा कि एक मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छा काम किया। मेरे सहयोगी मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी सरकार के मंत्री, ये सभी लोगों का यही उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है कि इस राज्य के महिलाओं को सक्षम बनाना, आगे बढ़ाना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, महिला सक्षम तो देश सक्षम, महिला का विकास तो देश का विकास। और इसीलिए इसी काम में हम सब जुटे हुए हैं। इसलिए यही प्यार हमेशा बनाए रखो। और आपकी ये स्वीकृति बहना को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।